सुखदेव जी महाराज बोलते, इधर हिरण्यकशिपु खड़ा हो गए आकाश तरफ दृष्टि करके ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ऐसा तब हिरण्यकशिपु ने गया। दिनों महीना साल ऐसा हिरण्यकशिपु ने भोजन बंद कर दिया। हिरण्यकशिपु ने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, नींद छोड़ दी, विश्राम छोड़ दिया। सभी को छोड़कर हिरण्यकशिपु ने परमात्मा की परम मंगलमय भक्ति की। सुखदेव जी महाराज बोले, एक पैर के ऊपर खड़ा हो गए हिरण्यकशिपु ने परमात्मा का 36,000 वर्ष तक, 36,000 साल तक हिरण्यकशिपु ने एक पैर पे खड़े हो गए ब्रह्मा जी का आराधन किया। वो भूख और तृषा के कारण हिरण्यकशिपु का शरीर पतला हुआ, बाद में शरीर सूख गया, शरीर के ऊपर मिट्टी हो गई और ऐसा मिट्टी का ढेर हो गया कि हिरण्यकशिपु वो ही मिट्टी में दब गया। लेकिन भगवान का नाम हिरण्यकशिपु ने नहीं छोड़ा, भगवान का नाम स्मरण शुरू रखा। और 36,000 साल पूरे होने के बाद भगवान वो ही हिरण्यकशिपु का तप का तेज सभी देवताओं को जलाने लगा। तप के तेज से सभी देवता वो जलने लगे और ब्रह्मा जी को विनती की, महाराज हिरण्यकशिपु को दर्शन दो, उसके तप के गए। और ये सुन के ब्रह्मा जी आए, महाराज आप अगर मेरे को वरदान देना चाहते हो, वर देना चाहते हो। हिरण्यकशिपु बोले, प्रभु आप मेरे को एक ही वरदान दो। भगवान बोले, ब्रह्मा जी ने बोला, हिरण्यकशिपु आपका तप ही इतना ज्यादा है कि मेरे को दर्शन देने के लिए तुम्हारे पास आना पड़ा, प्रेम से नहीं, आपकी तप के कारण आना पड़ा मेरे को। और हिरण्यकशिपु भगवान को बोलने लगे कि महाराज मेरे को एक ही वर दो, एक ही वरदान मेरे को चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, मांगो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ज्यादा मांग, जितना मांगना है इतने वरदान मांगो। और हिरण्यकशिपु बोले, सर्वेषां लोक कल्पान्ते काल सृष्टे तमसावृतम् अभिव्यग्न जगदिदं स्वयं ज्योतिस्वरो चिषाः सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तपो योग प्रभावाणां यन्नरिष्यति कर्हिचित् ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो। हिरण्यकशिपु बोले, महाराज सर्वेषां लोकपालानां, यही लोक में किसी से मेरा मृत्यु न हो, मेरे को अजर बना दो, मेरे को अमर बना दो। अमरत्व का वरदान हिरण्यकशिपु ने मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जगत में अजर अमर तो केवल नारायण ही है, नारायण के सिवा कोई अमर नहीं है, सबका मृत्यु होता है। ब्रह्मा जी बोले, 100 साल का आयु मेरा है, 100 साल मेरा पूरा हो जाता है ना, तो ब्रह्मा बोले मेरे को भी जाना पड़ता है, मैं ही अमर नहीं हूँ तो मैं आपको कैसे दूंगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने यही बात बोली। ब्रह्मा जी यही बोले कि हे हिरण्यकशिपु, अमरत्व का तुम मेरे पास ये वर मांग रहे हो, लेकिन मैं ही अमर नहीं हूं तो मैं क्या आपको दूंगा। इसलिए ब्रह्मा जी ना बोले, अमरत्व अमर नहीं बनोगे, मरना तो पड़ेगा। और हिरण्यकशिपु बोला, महाराज मरना ही नहीं। ब्रह्मा बोले, मरना तो पड़ेगा, आज यानी कल, आज या तो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, लेकिन मरना तो पड़ेगा। और हिरण्यकशिपु बोलने लगा, नहीं महाराज मैं वरदान ही इतना ज्यादा मांगूंगा आपके। और ब्रह्मा बोलने लगे, मांगो मांगो, मेरा काम तो ब्रह्मा जी ने बोला देना है, मारना काम ब्रह्मा जी बोले मेरा थोड़ा है।
तेरे को मारने के लिए ब्रह्मा जी बोले वो तो भगवान आएंगे, नारायण आएंगे, लेकिन मान। और हिरण्यकशिपु बोला महाराज मैं घर में न मरूं, बाहर में न मरूं, आकाश में न मरूं, पाताल में न मरूं, दिन में मैं न मरूं, रात में मैं न मरूं, हवा में मेरा मृत्यु न होए, जमीन के ऊपर मेरा मृत्यु न होए, मैं नर से न मरूं, मैं मानव से न मरूं, मैं पशु से न मरूं, मैं पक्षी से न मरूं। ब्रह्मा जी केवा लगा, हिरण्यकशिपु वरदान मांगवा लग्या, महाराज મને વરદાન આપો, ઘરમાં ન મરું, બહાર ન મરું, દિવસે ન મરું, રાત્રે ન મરું, પાણીમાં ન મરું, પવનમાં ન મરું, દેવથી ન મરું, દાનવથી ન મરું, માનવથી ન મરું, યક્ષથી ન મરું, કે લીલાથી ન મરું, સુકાથી ન મરું, લોઢાથી ન મરું, લાકડાથી ન મરું, અસ્ત્રથી ન મરું, શસ્ત્રથી ન મરું, સજીવથી ન મરું, निर्जीवથી ન મરું। ब्रह्मा जी बोले अब अमर हो गया, अब तो बस करो। और अंत में हिरण्यकशिपु बोला महाराज अभी एक वरदान बाकी है। ब्रह्मा जी को तो नींद आ गई सुन के। ब्रह्मा जी बोले अभी क्या बाकी रहा, अभी तो तू अमर हो गया। और अंतिम वरदान में, अंतिम वर में हिरण्यकशिपु बोला महाराज अंतिम वरदान मेरे को दो। आपकी बनाई हुई सृष्टि में ब्रह्मा जी को हिरण्यकशिपु ने कहा आपकी बनाई हुई दुनिया में किसी से मेरा मृत्यु न होगा। ये सुन के ब्रह्मा जी को चक्कर आ गया कि तू तो कैसा है, इतना वरदान मांगा। और ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया।